सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, नए साल की बधाइयाँ। पर इसमें नया क्या है, ये साल क्यों है और बधाइयाँ किस बात की, इन सब का कोई लॉजिकल या तार्किक जवाब नहीं है। जो मात्र समय के निरंतर एक ही दिशा में गुजरने के कारण होना तय है, उसमें नया क्या है। आप रहे न रहें, हम रहे न रहें, ये कायनात रहे न रहे, ये लम्हा तो आना ही था। और चेटा इस बार भी शर्तिया 12 ही महीने होंगे और 365 ही दिन होंगे। इस बार भी जाड़ों के बाद पक्का वसंत ऋतु ही आएगी, जिसके बाद जेठ की गर्मी और फिर बरसात। इसी क्रम में मौसम बदलते रहेंगे। इस बार भी फागुन के महीने में मॉनसून नहीं आएगा। इस बार भी सूरज पूरब से ही निकलेगा और पश्चिम में ही ढलेगा। इस बार भी कला प्रेमियों के लिए चांद की चांदनी उतनी ही नशीली होगी। और हमेशा की तरह इस बार भी दुनिया में दुख दर्द तकलीफ कत्लेआम उन्हीं लोगों के हिस्से आएगा जिनके हमेशा से आता रहा है। हाँ, आप ज़रूर कुछ नया कर सकते हैं। अपनी वास्तविकता आप स्वयं बदल सकते हैं। अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हैं। पर ये तो पहले भी कर सकते थे, आज ही क्यों। और हम ये भी जानते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आमतौर पर सफल नहीं होते, यानी कि वही पुराना रिकॉर्ड चलता रहता है। अब ये बात तो हुई नए की। आगे आइए साल के ऊपर। अंतरिक्ष में सूरज के इर्द गिर्द घूमती हुई धरती को तो पता ही नहीं है कि दुनिया में एक साल हो गया है। भाई, ना तो अंतरिक्ष में एक साल के लिए कोई ऐसी एक रेखा है जिसे पृथ्वी ने 31 दिसंबर को पार कर लिया हो, ना ही कोई ऐसी लाल बत्ती है जो ये संकेत करती हो कि इस मोड़ के आगे नया साल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक साल की अवधि नेचुरल है। अब जैसे आपका तो पता नहीं, पर मैं सूरज के 42 चक्कर काट चुका हूँ, एक बहुत भारी वजन के साथ। पर ये मेरे वाले चक्कर 1 जनवरी की बजाय किसी और दिन शुरू हुए, तो मेरा साल तो किसी और दिन से हुआ ना। अब ऐसे ही एक दिन की अवधि भी नेचुरल है, पर हफ्ते या महीने की बिल्कुल भी नहीं, जो महज हमारी कल्पना का हिस्सा है। आप साल में 10 महीने भी रख सकते थे और 13 भी, हालांकि 12 ज़्यादा बेहतर है किन्हीं कारणों से। ऐसे ही एक महीने में 30-31 दिन के बजाय कोई और नंबर भी हो सकता था। जैसे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत में क्रिसमस कई सदियों तक नहीं मनाया गया। क्यों? क्योंकि बाइबल में ईसा मसीह की जन्म तिथि है ही नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे क्रिसमस मार्च अप्रैल में मनाया जाने लगा, और सदियों बाद धर्मशास्त्र, सिंबलिज्म और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण आज का 25 दिसंबर वाला क्रिसमस अस्तित्व में आया। हालांकि आज भी कई चर्च अलग अलग दिन क्रिसमस मनाते हैं। इसके अलावा 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज़ी हुकूमत में सदियों से साल की शुरुआत 25 मार्च को होती रही। 25 मार्च से साल शुरू होता था। फिर 1752 के बाद ही 1 जनवरी को साल की शुरुआत मानी गई। तो ये बिल्कुल साफ है कि एक साल के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की तारीख एब्स्ट्रैक्ट है। पर आप सब मान रहे हैं तो मान लेते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। अब आइए बधाइयों पर। चूंकि काल चक्कर के चलने से ये समय, ये पल तो आना ही था, तो इसके आने पर उत्सव कैसा, जश्न कैसा। बधाइयाँ तो किसी मुकाम के हासिल होने पर दी जानी चाहिए। जैसे कोई जंग लड़ी हो, कोई जरह जीती हो, किसी बीमारी से निजात पाई हो, तो आप बधाई के हकदार हुए। जो निरंतर आपकी कोशिश और जज्बे के कारण हुआ हो, ना कि महज वक्त के गुजरने से, तो बधाई जायज़ है। पर चलिए, ये मानते हुए और जानते हुए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो सिर्फ हमारी कल्पना या सहूलियत की उपज हैं, मैं आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ। सच्चे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ।